से कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य बन गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए मुझे बताओ। तब भगवान ने वहां से ज्ञान देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ज्ञान उसी को मिलता है जो चेला बनता है, यानी जो शिष्य गुरु भाव से कथा नहीं सुनता है। जब तक कम से कम कथा सुनो, तब तक गुरु जी कथा कर रहे हैं ऐसा अनुभव करते हुए सुनो, और नहीं तो आप उस ज्ञान के अधिकारी नहीं रहेंगे। इसीलिए जब तक व्यासपीठ पे बैठा हो ना महापुरुष, उसको अपने गुरु स्वरूप में देखना चाहिए और उसकी संपूर्ण जो सेवा बन सके करनी चाहिए। गुरु की सेवा शिष्य को बिना कहे करनी चाहिए, और शिष्य को, गुरु का काम है ज्ञान से सेवा करना, और शिष्य का काम है अपने शरीर से, अपने धन से, अपने अन्न से, भोजन से, पानी से, कपड़ा से। ज्यादा न बने तो उसके अपने शरीर से, जिस भी प्रकार से सेवा बने अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। महाराज यहाँ पे अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, फिर भगवान के शरण में आए। भगवान ने कहा तुम्हें ब्रह्मास्त्र वापस करना आता है, ब्रह्मास्त्र पे ब्रह्मास्त्र चलाओ। इन्होंने ब्रह्मास्त्र पे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र लौटाना जानते हैं। जिसके तरफ भगवान है न हो, उसका ब्रह्मास्त्र भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। देखो हनुमान जी लंका में गए, हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र साधा, ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपिमन किन्न विचार। अब जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटही अपार। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते हैं, उनके लिए ब्रह्मास्त्र कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी कहा कि भाई ब्रह्मास्त्र की बड़ी महिमा है, अगर मैं ब्रह्मास्त्र की महिमा नहीं मानूंगा तो अपार महिमा मिट जाएगी। दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया है और अश्वत्थामा को निरीह पशु की तरह बांध लिया गया, और किसके सामने खड़ा किया गया? द्रौपदी के सामने। द्रौपदी के सामने खड़ा किया गया और कहा भगवान ने, द्रौपदी आज जो तुम्हें सजा देना है सजा दे दो, क्योंकि ये तुम्हारा दोषी है। जैसे ही उन्होंने कहा ये तुम्हारा दोषी है सजा दो, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। हम लोगों के गुरु जी थे द्रोणाचार्य, ये ब्राह्मण भी है, गुरु का पुत्र भी है, इसीलिए छोड़ दो इसको मत मारो। भगवान ने भी कहा था ब्रह्म बंधुर न हंतव्य हाथ आतताई पधारण मुंचता में सा ब्राह्मणों नितराम गुरु। कहा कि छोड़ दो ये ब्राह्मण है, इनको मारना नहीं चाहिए। जैसे ही द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि द्रौपदी कठिन काल है, अपना पुत्र 5 मरा हुआ पुत्र देख रही है, फिर भी धर्म क्या है इस बात को समझ रही है, धर्म क्या चीज है ये धर्म को मान रही है। बड़ा प्रसन्न हुए कहे कि यही मेरे भक्त का लक्षण है, भक्त का सर्वस्व चला जाए फिर भी भक्त धर्म को न छोड़े, यही भक्ति का परीक्षा है। भाई सुख में भक्ति तो सब कर लेता है, भयंकर दुख आए तब भक्ति करे, भयंकर टेंशन आए, भयंकर दुख आए तब भगवान को याद करे, तब पक्का भक्त माना जाता है। भयंकर दुखी हो, धन नहीं है, घर नष्ट हो रहा है, सब कुछ जा रहा है, फिर भी भगवान में भक्ति करने का निष्ठा तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सब कुछ वापस चला आएगा। सुनो, जिसको भगवान अपना बनाना चाहते हैं ना, पहले छीन लेते हैं, सब राह बंद कर देते हैं। जब वो भक्त बन जाता है तो जितना लेते नहीं उससे सैकड़ों गुना उसको दे देते हैं। उदाहरण दे, अनुरुद्धाचार्य, बागेश्वर धाम, गरीब घर के बालक है सब, ये लोग कोई अमीर घर के बालक नहीं है। अरे हम भी जिस अच्छा गुरुजी से तो मेरे गुरुजी बहुत अमीर है, एक पिता मेरे इतने अमीर है, बहुत अमीर है। हाँ, मेरे जन्मदाता पिता भी एक गरीब घर के हैं, पर मेरे मंत्रदाता पिता तो बहुत अमीर है। अमीर है भाई, मंत्रदाता पिता बहुत अमीर है।
तो अभी मंत्रदाता पिता का प्रचार मैं कर रहा हूँ, तो मैं गरीब घर का नहीं हूँ, मैं अमीर घर का हूँ। गरीब मानना भी बेकार है ना। तो मेरे मंत्रदाता पिता जो है अमीर है। अब फिर मैं राम जी का पुत्र बन गया, तो मैं तो राम राजा का पुत्र हूँ। राजा मतलब अपने पुत्र का राजा क्या क्या व्यवस्था करेगा वो तो राजा जाने, राम जी जाने। हाँ, हम उनका काम कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं बस। तो कहने का अर्थ है, जब भक्त होता है वो दुख में भी भक्ति को छोड़ता नहीं है। भीमसेन ने कहा इसको मारो, ये पापी है। भगवान ने कहा इसको मारना भी मैंने कहा, इसको छोड़ना भी मैंने कहा। अर्जुन अपने बुद्धि से काम चलाओ। अर्जुन भाग गए, भगवान क्या कहना चाहते हैं। तुरंत अपना बाण निकाले और बाण उसके मस्तक में धसा के ब्रह्ममणि निकाल लिया। खून गिरने लगा, लखपत खून से धक्का मार के निकाल दिया गया। कहते हैं महाराज अब परीक्षित का जन्म होने वाला है, उससे पहले एक भजन गा लो। तो ये बैठे हैं तो अच्छा भी आप लोगों को नहीं लग रहा होगा। भाई ये लोग कमेटी वाले लाए हैं, नहीं गवाएंगे तो कहेंगे कि महाराज जी खाली कथा ही करते चले जाते हैं। तो इसीलिए हर चीज होना चाहिए, है ना। मेरा तो गला बैठा हुआ है, मैं गाने की स्थिति में नहीं हूँ, फिर भी एक आठों समर्पित कर ही देता हूँ भगवान। एक भजन डेली, कल भी किया था, आज भी। भजन गाइए, हम दे भजन आपको है, भजन है नहीं तो हम दे देंगे, अगर नहीं होगा तो मोबाइल में है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा।
दुनिया से मेरी किसी से